चलिए दोस्तों, फटाफट गौर करते हैं बिहार के चुनाव के अहम पहलुओं के बारे में। आपको बतलाना चाहेंगे सब कुछ सामान्य चल रहा था, चुनावी गतिविधियां अपने सवाब पे थी। ऐसा देखने को मिल रहा था कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है, रोष प्रदर्शन है। कहीं देखने को मिल रहा था कि दोबारा से उसी सरकार को रिपीट किया जाएगा जो सरकार पिछले 15 साल से सत्ता में कायम है। सब कुछ था, लेकिन अचानक भूचाल तब आया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का। आपको हम फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और ये बात करते हैं 2010 के समय की। ठीक ऐसा ही सब कुछ था, सजा हुआ, मंथन चिंतन हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम जनता से रूबरू हो रहे थे, उनका शासनकाल खत्म हो चुका था। एडिशनल चार्ज पे वो बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी थे। लेकिन जब सब कुछ चल रहा था तो एक महिला का आवाज आता है कि साहब बिहार में शराब को लेकर कुछ करिए, हमारे घर के लोग शराबी हैं। सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सीट से उठ करके आते हैं और माइक पकड़ कर कहते हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले काम यही करेंगे, उनका कलम चलेगा शराबबंदी आंदोलन पे। सबसे पहले वो बिहार में शराब को बंद करेंगे। ठीक सब कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा 5 साल बाद देखने को मिला, कह सकते हैं आप, तेजस्वी यादव के रूप में, जब उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ते में आते हैं तो 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अब जब ये 10 लाख नौकरी का एक तरीके से भूचाल आया तो इस लहर को देखिए। आपको बतलाना चाहेंगे कि पहले तो बीजेपी ने यह कहा कि 10 लाख रोजगार के लिए वो बजट और फंड कहां से लाएंगे। केंद्र सरकार कुछ खास बिहार को बजट फंड नहीं देता है, बिहार के लिए कुछ खास अपना नेचुरल रिसोर्स नहीं है जहां से वो अर्न कर सके। फिर 2-3 दिन के अंदर ही ये भी सुनने को आता है कि बीजेपी के भी आला अधिकारी और वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 19 लाख रोजगार को देंगे। अब बात आ चुका इस रोजगार पे। अब जरा सोचिए कि एक कह रहा है कि 10 लाख रोजगार देंगे, दूसरा वो है जो कह रहे हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि फिर वो पिछले 15 साल से कर क्या रहे हैं। अगर वो पिछले 15 साल राज करने के बाद भी कहते हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे तो कहीं ना कहीं ये चुनावी जुमला है। इस 10 लाख के रोजगार के ऊपर चुनाव को लड़ा गया। इसमें 111 और 125 सीट, 15 सीटों का आसपास का फासला था, 122 पर सरकार बनाना था, कांटे की टक्कर हुई। लेकिन अब अहम रोल देखिए, वहां से रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो बेटे चिराग पासवान है, वो भी अपनी भूमिका में पीछे नहीं रहे। वो भी अपनी भूमिका बांधते हुए बोले कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। मतलब उनका चुनावी मुद्दा था लोजपा का कि हम कहीं भी जाए बिहारी फर्स्ट, मतलब बिहारी को पहला सम्मान देना चाहिए, बिहारी को रोजी रोजगार नौकरी चाकरी देना चाहिए। अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस मुहिम पे काम करेंगे। मतलब देखिए कि अब बहुत कुछ चुनावी समीकरण में बदला है। पहले जहां पे जाति धर्म के नाम पे राजनीति होता था, सीए और एनआरसी का मुद्दा बीजेपी ने उठाला भी नहीं, क्योंकि बीजेपी को पता था कि दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद ये सब मुद्दे जो हैं वो सिर्फ किताबों के पढ़ने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। वास्तविक जमीन पर इनका कोई भी हकीकत नहीं है, इनका कोई भी वजूद नहीं है। लेकिन जब तीनों पार्टियां रोजगार पे चर्चा मंथन चिंतन कर रही थी, रोजगार पे बहस हो रहा था, रोजगार की बयार के ऊपर सरकार बनने की कवायद जब तेज थी, तो ऐसे में जो पार्टी सत्ता में उसे पूछना चाहिए कि पिछले 15 साल में उन्होंने क्या किया। अब रही बात विपक्ष की, तेजस्वी यादव अगर वो कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे तो फिर और फ्लैशबैक में जाइए। जब 1990 से उनका राज था तो पिछले 15 साल में उनके पिताजी और उनके माताजी दोनों कोई बिहार के तख्तोताज पे बैठे हैं, सीएम रहे हैं। फिर उस वक्त रोजगार वो क्यों नहीं उत्पन्न किया गया। आपको बतलाना चाहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा अनुच्छेद द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में दिया गया था 1 करोड़ 25 लाख पैकेज का। लेकिन आप अन्य राज्यों की तुलना करिए, हरियाणा और पंजाब की 1960 और 70 के समय में जब तमाम ये राज्य अलग अलग हुए, तो आपको बतलाना चाहिए कि वहां से ही ये राज्य, काफी ऐसे राज्य, गुजरात, वो सब कुछ डेवलप है। इसलिए क्योंकि वो केंद्र से जो बजट उनको मिला उन्होंने प्रॉपर उसका इस्तेमाल किया। विडंबना ये थी कि जो केंद्र से बजट मिलती है उसको 30 साल में प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। कौन कहता है कि बिहार गरीब राज्य है। मौका मिलेगा कभी आपको तो आप आकर के बिहार के एमएलए हाउस को देखिए, भूल जाइएगा कि बिहार गरीब राज्य है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं रोजगार के बारे में। इर्द गिर्द जो हमारा टॉपिक है वो रोजगार पे ही घूम रहा है। इसमें कहीं ना कहीं दोनों सरकारें फेल हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि एक भी आईआईटी के लिए संस्थान ठीक है बनाया गया है बीटा में, लेकिन आईटी कंपनी अभी तक नहीं बसाया गया। जब हम लोगों ने कुछ विशेषज्ञों से बात करने की कोशिश की तो उनका यह कहना है कि आईटी कंपनी को इसलिए नहीं सेटअप किया गया बिहार जैसे राज्य में क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार 5 साल के बाद आएंगी जाएंगी, अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो फिर वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। सही बात है, कैसे कोई कंपनी का मालिक आपके राज्य पे भरोसा करके करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दे और जब उसे पता चले कि 5 साल के बाद कोई और सरकार आ गई और उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चुनौतियों को समझने और जानने की जरूरत है, काफी कुछ बदलाव करने की जरूरत है, और खास करके बिहार की राजनीतिक गलियारे में।
होना चाहिए, बदलना चाहिए। चुनावी मुद्दे से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि अब लोग भी जागरूक हो चुके हैं। लेकिन 10 लाख रोजगार तो नहीं मिले क्योंकि वो सरकार सत्ते में नहीं आई, लेकिन बात यहाँ पे 19 लाख रोजगार की हो रही है। आपको बतलाना चाहेंगे कि अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जब अपनी चौथी पारी की शुरुआत करेगी तो 19 लाख रोजगार की जो कवायद है उसको वो कैसे भरपाई कर पाएगी। इसमें अहम रोल जो है वो प्ले किया गया चिराग पासवान के द्वारा। लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान बीजेपी और एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखा जाए अगर जो तो चिराग पासवान की पार्टी ने एंटी इनकम्पेंसेंसी का काम किया। आपको बतलाना चाहेंगे कि जिस विधानसभा सीट से नीतीश से जो लोग नाराज थे उन लोगों का वोट गया चिराग पासवान को, लेकिन जो उनका वोट तेजस्वी यादव को भी नहीं गया। तो कहीं ना कहीं से हम ये कहना चाह रहे हैं कि फायदा हुआ है इसमें दोबारा से एनडीए की सरकार को। चीज़ों को चिंतन मंथन और समझने की ज़रूरत है कि हम जिनके खिलाफ जा रहे थे असल में वो लोग हमारे पक्ष में थे, उनका जो किया हुआ काम था वो हमारे पक्ष में ही हुआ है। यहाँ पे बात एनडीए की करेंगे, एनडीए मुख्य भूमिका में है, लेकिन जैसे तैसे भी करके आप सत्ता में काबिज हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि 19 लाख जो रोजगार है उसको आप कैसे देंगे और आप अपने किए हुए वादों पे कैसे खरा उतरेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा और फिर देखना लाजमी होगा कि आपने जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, चुनावी नीति को पेश किया है, इस पे आप कैसे अमल और कायम उतरते हैं। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना राय जरूर दें। साथ ही साथ हमारा हौसला और समर्थन यूं ही आप बढ़ाते रहें। धन्यवाद।